बहुत सारी वजह है जिसकी वजह से शिव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। वह एक पल में सब कुछ संभाले हुए हैं। उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है और उन्हीं को डिस्ट्रॉयर करने वाला भी माना जाता है, यानी वह एक पल में सब कुछ नष्ट कर सकते हैं। शिव जी की इतनी पर्सनैलिटी है जिनसे हम जितना भी सीखें उतना कम है। वो योगी भी है, वह तांडव भी करते हैं, वह घर परिवार को संभाले हुए हैं और वही कैलाश में साधना में लीन भी रहते हैं। आज मैं आपको उनसे सीखने वाली सबसे बेहतरीन बातें बताने वाली हूँ जो हमारी लाइफ के लिए, हमारे भौतिक जीवन के लिए और साथ ही हमारे सोल के लिए, दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। हम अगर महादेव से 1% भी या आधा % भी कुछ सीख लेते हैं तो हमारी पूरी लाइफ अपने आप बदल सकती है। हमारे सोचने का नज़रिया, हमारा दुनिया को देखने का ढंग, सब कुछ बदलना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। देव ने अमृत मंथन के वक्त अमृत के लिए सबको लड़ते देखा था, मगर उसी वक्त समुद्र से जहर भी निकला था। उसे जहर को पीने की किसी के बस की बात नहीं थी। ठीक उसी वक्त भगवान शिव ने उस जहर को पीकर अपने गले में जगह दी। उसी वजह से उनका गला बिल्कुल नीला हो गया, जिसकी वजह से उन्हें नीलकंठ नाम भी दिया गया। इसका सीधा सा मतलब यह है दोस्तों कि लाइफ में कई बार आपको निगेटिविटी को एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसका यह मतलब नहीं कि वो आपको मार डालेगी, बल्कि आप उसे अपने अंदर धारण करके अपने पास से उसको पॉजिटिव बन के अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि नेगेटिविटी भी आपका कुछ बिगाड़ ना पाए, या नेगेटिविटी कुछ टाइम आपके पास रहेगी। पर क्योंकि आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो आप कोशिश करोगे कि आपके वजह से को कोई नुकसान ना पहुंचे, और यही चीज़ आपको हमेशा पॉजिटिव रहने में मदद करेगी। दोस्तों, भगवान शिव एक ऐसे देवता हैं जिसकी पूजा देवता भी करते हैं, राक्षस भी करते हैं। उन्हें मंदिरों में जगह दिया गया, उन्हें शमशान में भी पूजा जाता है। भगवान शिव की पूजा पंडित भी करते हैं और भगवान शिव को अघोरी तंत्र भी पूजते हैं। आपने कई बार सुना होगा कि भगवान शिव की शादी में देवता भी शामिल हुए थे और उनकी शादी में राक्षस और भूत प्रेत भी आए। यानी हम इस चीज़ से यह सीखते हैं कि वह किसी भी चीज़, किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी भी ऊंच नीच में कोई फर्क नहीं रखते। उनके लिए हर एक शख्स बराबर है। यानी हमें भी किसी प्रकार का कोई आपस में मतभेद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जब भगवान ने कभी कुछ भेद नहीं किया, हम कौन होते हैं किसी भी चीज़ में भेदभाव रखने वाले। इसके बाद दोस्तों, शिव जी कभी भी किसी बंदिश में नहीं पड़े, यानी उन्हें किसी भी तरह का कोई लगाव या बहुत ही चीज़ बांध नहीं सकती। जैसे हमें संसार की चीज़ों से लगाव है, हम हर किसी दूसरी चीज़ों से अपनी अटैचमेंट लगा लेते हैं और बाद में खुद ही बहुत ज़्यादा उदास रहने लगते हैं। यहाँ शिव यही कहना चाहते हैं कि अपने जीवन में जो आप पाना चाहते हो वह सब कुछ पा सकते हो, पर यह बात याद रखो कि सब कुछ एक भ्रम है जो हमें सिर्फ हमारे जीवन को बिताने के लिए दिया गया है। जो है वह चला जाएगा, जो चला गया वह वापस जरूर आएगा। सब कुछ प्रकृति का नियम है। शिव अपने बदन पर चिता की राख को लगाते हैं, वह यह दिखाते हैं कि वह वैरागी हैं। संसार की किसी भी चीज़ों से उनको कोई लगाव नहीं। हम ऐसे योगी तो नहीं बन सकते, पर हम इन सब से एक बैलेंस बना सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है दोस्तों, शिव को सबसे ऊंची पद्धति पे रखा गया है। उन्हें सब महादेव कहते हैं। उसके बाद भी वह बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं। वह कभी भी किसी तरह के घमंड को अपने अंदर जगह नहीं देते। इसका सीधा सा उदाहरण दूँ तो गंगा जी शिव जी के जटा से बहती हैं और हम सब गंगा में अपने पाप धोने के लिए जाते हैं। यानी जब गंगा शिव जी की जटा से निकली है तो जाहिर है शिव जी पूरी तरह से पाप से आज़ाद है। वह किसी भी तरह की हीन भावना खुद में नहीं लाते। उन्होंने तो रावण को भी अपनी सोने की लंका दे दी थी। उन्होंने बड़े से बड़े राक्षस को ऐसे वरदान दे दिए थे जिसका कई राक्षसों ने बहुत बुरा इस्तेमाल किया और देवताओं को इसका सामना करना पड़ा। शिव जी ने कभी किसी तरह की बुराई को कभी बर्दाश्त नहीं की।
कि उन्होंने रावण से प्रसन्न होकर उसे भी वरदान दिया था, उसे सोने की लंका भी दी। रावण से बड़ा भक्त उनका कोई और कभी हो ही नहीं सकता था, लेकिन फिर भी जीत श्री राम की हुई थी, क्योंकि यहाँ बात चरित्र की थी और श्री राम का चरित्र बहुत साफ था। महादेव कहते हैं, जो इंसान अच्छे विचारों और अच्छे संस्कारों को पकड़ लेता है, उसे हाथों से माला पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वक्त जब न्याय करता है तो गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती। माफ़ी मांगने वाला हमेशा गलत नहीं होता। कुछ लोग झुक जाते हैं रिश्ते बचाने के लिए। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथ से ज़रूर मिलेगा। महादेव आपके लिए वही करते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है और उन तमाम लोगों को आपसे दूर कर देते हैं जो आपके काबिल नहीं होते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय महाकाल।